हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू वॉरियर्स पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है बैंकिंग अवेयरनेस। आज हम इसका पार्ट 2 कवर अप करेंगे, जिसमें हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है 100 प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज की, जो क्वेश्चंस कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरिंग डिपॉजिट्स केप्ट विद बैंक रिसीव्ड अटेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर डैश आफ्टर द बैंकिंग क्राइसिस इन बंगाल। एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डीआईसी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 21, 1961। आफ्टर इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, the bill got the assent of the president on 7 December 1961, and the Deposit Insurance Act 1961 came into force on January 1st dash in which year? आपका करेक्ट आंसर है ए, 1962। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Reserve Bank of India was promoted a public limited company on January 14th, 1971, named the CGCI. What was the meaning of first G in CGCI? आपका करेक्ट आंसर है ई, गारंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डीआईसी बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑन अगस्त 21st, 1961। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन डीआईसी? एंड आपका करेक्ट आंसर है सी, डिपॉजिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डीआईसीजीसी स्टैंड्स फॉर? आपका करेक्ट आंसर है बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश इज बेसिकली चार्ज्ड व्हेन अ पर्सन यूजेस अ क्रेडिट कार्ड टू ऑब्टेन कैश। एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, कैश एडवांस फी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन इंटरेस्ट फ्री पीरियड दैट इज टू बी गिवन बाय अ क्रेडिटर टू डेब्टर? आपका करेक्ट आंसर है सी, ग्रेस पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। डैश इज अ चेक रेदर एन अमाउंट ऑफ चेक विच इज अबव द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ द पेयर। आपका करेक्ट आंसर है डी, ओवर ड्राफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A check for a fixed amount that may be cashed or used in payment abroad after endorsement by the holder's signature is known as? आपका करेक्ट आंसर है ए, ट्रेवलर्स चेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, आरटीजीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the Income Tax Act of 1961, the age of super senior citizen should be? आपका करेक्ट आंसर है सी, 80 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट ऑफ कंपनीज अर्निंग और प्रॉफिट विच इज पेड आउट टू शेयर होल्डर्स इज नोन एज? आपका करेक्ट आंसर है बी, डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। BSPDA is a simple basic account for routine banking transactions without the need of minimum balance requirement. BSBDA stands for? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेट हैज रिप्लेस्ड द erstwhile benchmark prime lending rate system with effect from July 1, 2010? आपका करेक्ट आंसर है ई, बेस रेट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंक्स कैन नॉट एक्सेप्ट
interest free deposits other than in? आपका करेक्ट आंसर है ई, करंट अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एवरी ईयर? आपका करेक्ट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? आपका करेक्ट आंसर है सी, स्टॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक इश्यूड बाय एन इंडिविजुअल? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, सेविंग्स चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज एनुअली पब्लिश्ड बाय? आपका करेक्ट आंसर है डी, UNCTAD। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड इन इंडिया बाय? आपका करेक्ट आंसर है सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बोथ? आपका करेक्ट आंसर है ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When there is a difference between all receipts and expenditure of the government of India, both capital and revenue, it is called? आपका करेक्ट आंसर है बी, बजटरी डेफिसिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कैन बी ओपन्ड अप टू एज ऑफ डैश ईयर्स ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ? एंड आपका करेक्ट आंसर है ई, 10 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS? आपका करेक्ट आंसर है ए, 5 years। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। There are only 4 eligible categories of PSLCs, that is PSLC General, PSLC Small and Marginal Farmers, PSLC Agricultural, and PSLC Micro Enterprises. PSLC stands for? आपका करेक्ट आंसर है बी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ न्यू 500 रुपी नोट? एंड आपका करेक्ट आंसर है बी, 66 × 150 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द रिवर्स ऑफ 2000 रुपी नोट? आपका करेक्ट आंसर है ए, मंगलयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स contributes most to the savings in India? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, हाउस होल्ड सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? आपका करेक्ट आंसर है सी, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी एनपीए मींस? का करेक्ट आंसर है सी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन लॉन्च फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज? आपका करेक्ट आंसर है डी, आशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग रिलेटेड टर्म? एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेडक्वार्टर्स ऑफ स्विफ्ट इज लोकेटेड इन?
आपका करेक्ट आंसर है बी, ला हुल्पे, बेल्जियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट इज द इनिशियल कैपिटल अमाउंट टू स्टार्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स? आपका करेक्ट आंसर है ए, 100 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रमोटर्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स शुड हैव डेस एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपका करेक्ट आंसर है डी, 10 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया? एंड आपका करेक्ट आंसर है डी, प्राथमा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB has been recently incorporated as a public limited company under the Department of Post with dash equity. आपका करेक्ट आंसर है ए, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स NBFCs can be classified into dash broad categories. आपका करेक्ट आंसर है ए, 2 कैटेगरीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रीज लार्जेस्ट कस्टडियन एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट? आपका करेक्ट आंसर है डी, SHCIL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टॉक होल्डिंग्स वाज इनकॉर्पोरेटेड एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन। आपका करेक्ट आंसर है सी, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टॉक होल्डिंग इज अ सब्सिडरी ऑफ डैश। एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, IFCI लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरिंग डिपॉजिट्स केप्ट विद बैंक received attention for the first time in the year dash after the banking crisis in Bengal. करेक्ट आंसर है डी, 1948। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द अमेंडमेंट द पेक्यूनरी jurisdiction of the banking ombudsman to pass an award has been doubled to dash rupees. आपका करेक्ट आंसर है ए, 20 लाख रुपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर सेबी हैज रिलैक्स्ड टेक ओवर norms for the acquisition of stressed assets of listed companies to help the government and the RBI in their efforts to tackle bad loans. What is the meaning of B in SEBI? आपका करेक्ट आंसर है ई, बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of the EPZ model in promoting exports. EPZ stands for। आपका करेक्ट आंसर है डी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। DICGC stands for। करेक्ट आंसर है बी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज बेसिकली चार्ज्ड व्हेन अ पर्सन यूजेस अ क्रेडिट कार्ड टू ऑब्टेन कैश। आपका करेक्ट आंसर है डी, कैश एडवांस फी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एन इंटरेस्ट फ्री पीरियड दैट इज टू बी गिवन बाय अ क्रेडिटर टू डेब्टर। आपका करेक्ट आंसर है सी, ग्रेस पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इफ द कैश रिजर्व रेशियो is lowered by the RBI, its impact on credit creation will be। आपका करेक्ट आंसर है ए, इंक्रीजेस। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अ चेक फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट दैट मे बी कैश्ड और यूज्ड इन पेमेंट अब्रॉड आफ्टर एंडोर्समेंट बाय द होल्डर सिग्नेचर इज नोन एज। आपका करेक्ट आंसर है ए, ट्रेवलर्स चेक। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
फ्री पीडीएफ ई बुक्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिनका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ ई बुक्स के लिए आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।